धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपकी जन अदालत न्यूज की अब तक की सबसे बड़ी खबर। गरौठा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल की अगुवाई में इस समय पाल समाज का उमड़ रहा भारी जनसैलाब। गरौठा विधानसभा क्षेत्र के परेठा गांव में पहुंचे राकेश पाल का पाल समाज के युवाओं ने ऐतिहासिक स्वागत किया। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गरौठा विधानसभा क्षेत्र में इस समय उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरा के रूप में उभर रहे पाल समाज के दिग्गज नेता राकेश पाल का गरौठा गांव में पहुंचे, जहां पर जवाहर सिंह राजपूत विधायक के समर्थन में पाल समाज के युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत जन अदालत न्यूज पर सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर गरौठा विधानसभा क्षेत्र के परेठा गांव में विधायक जवाहर सिंह राजपूत के समर्थन में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल ने एक बड़ी सभा का आगाज किया, जहां पर पाल समाज के दिग्गज नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर भारी जनसैलाब पाल समाज का उमड़ता हुआ दिखाई दिया। इस मौके पर राकेश पाल की अगुवाई में लगभग 500 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर आपकी जन अदालत न्यूज पर सीधा संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं कोरेठा गांव में, जहां पर हजारों की संख्या में पाल बघेल समाज के दिग्गज नेता पूर्व जिला पंचायत राकेश पाल ने पाल समाज के विशाल जन समुदाय को किया संबोधित। वैसे तो खाने में बहुत सारे दाव दिखाए हैं, एक मजबूत दाव ये भी दिखाना है कि राजनीतिक दाव से राजनीतिक अखाड़े में ये पाल बघेल धरगर समाज के लोग इसमें भी पहलवानी करके हमें भरोसा है कि इस अखाड़े में भी मुझे आप प्राप्त करेंगे। पाल समाज के साथ साथ हमारे यहाँ और भी यहाँ उपस्थित जो अन्य समाज के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने 500 लोगों ने लगभग 533 लोग हैं, 533 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने का जो शामिल हुए हैं, उनको हम उनका स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से जब भी आपके क्षेत्र में आप और पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए, माननीय श्री राम पाल जी को जो कालपी से मंत्री हुआ करते थे, बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था 2002 का। 2001 में जब बहन मायावती ने मना कर दिया कि हम श्री राम पाल जी आपको टिकट नहीं देंगे, तब हम 28 साल की उम्र में जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गए थे। पूरी तरह से राजनीति को नहीं समझते थे, यह सच्चाई थी, लेकिन एक समाज का पागलपन था कि अगर श्री राम पाल को टिकट नहीं दिया तो हम मायावती जी को भी देख लेंगे और से हारेंगे। तो हमने कहा 5 साल और चिंता मत करिए, हम बहन मायावती जी से बात करते हैं। हम और तिलक चंद अहरवाल जी और फिलहाल खाबरी तीनों लोग हम जब पहुंचे मायावती जी के पास, तो हमने कहा बहन जी, कालपी से अगर श्री राम पाल को टिकट नहीं दिया तो वहां से सीट नहीं निकलेगी, आप किसी को लड़ा दो, अगर निकलेगी तो श्री राम पाल ही जीतेंगे, इसके अलावा कोई नहीं जीत सकता। तो इतनी बात मायावती जी कहाँ सुनने वाली थी, उनका नेचर, उनका व्यवहार, उन्होंने कहा अच्छा तेरे भरोसे, वो उनकी भाषा है पार्टी, इतना घमंड है, वहां से सीटें जीतेंगे, इतना घमंड है तुझे कि वहां ये लहर चल रही है बसपा की और वहां हम जिसको लड़ा देंगे वो चुनाव जीत जाएगा। हमने कहा बहन जी कभी नहीं जीतेगा और जिता लो तो दिखा देना। तो कहने लगे इसको बाहर करो। अपने ब्लैक कैट कमांडो से पदम सिंह जी थे, पदम सिंह इसको बाहर करो। हमने कहा बहन जी बाहर करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उठ करके जा रहा हूं, लेकिन याद रखिए अगर श्री राम पाल वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आपकी सीट हार
शिकवा शिकायत हो, उन्होंने टिकट काट दिया। तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी से वार्ता हुई और यहाँ से चुनाव, यहाँ के हमारे जो इस क्षेत्र के पहले पूर्व विधायक है माननीय चंद्रपाल सिंह यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ते थे। उन्होंने कहा श्रीराम पाल जी अगर राकेश पाल झांसी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो हम आपका टिकट कालपी से समाजवादी पार्टी से करा देंगे। श्रीराम पाल जी ने कहा कि देखिए इस शर्त पर टिकट मिल रहा है, तो हमने कहा बताइए, मैं तो बहुजन समाजवादी पार्टी में हूँ। उन्होंने कहा अगर हमें, उन्होंने तो टिकट दिया नहीं, अगर आप आ जाएंगे तो हमें टिकट मिल जाएगा। तो हमने कहा हम आपके लिए, आपके सम्मान के लिए, और मैंने मायावती जी से बात कर ली है, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप बताइए। तो फिर मेरी बात कराई, शिवपाल सिंह जी ने बात की और माननीय नेताजी से बात कराई कि आप आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, हम श्रीराम पाल को टिकट देते हैं। हम 19 सितंबर 2001 को जब लखनऊ पहुंचे, हमने श्रीराम पाल जी ने साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और श्रीराम पाल जी को टिकट मिला। फिर हस्तक होकर के मायावती जी परेशान हो गई, कसो मैच में पड़ गई कि अब क्या करें ये कहकर के गया था श्रीराम पाल को नहीं लाओगे तो हार जाओगे। अंतर्गत को जब श्रीराम पाल को टिकट मिल गया तो वहां से नारायण पाल अमिता को मायावती जी ने भी टिकट दे दिया कि पाल के अलावा और कोई गुंजाइश नहीं है, और फिर पाल को लड़ा दिया। पाल दोनों लड़ गए। पता चला जब चुनाव का रिजल्ट आया तो दोनों साफ हो गए, निपट गए। और उस तरह से उसी बीच में हम जब अध्यक्ष थे, उसके बाद आपने अगर हमें अध्यक्ष से बढ़ करके कुछ 20 साल में हमें कुछ दिया हो, बढ़ाया हो, हम लगातार आपके साथ निष्ठा ईमानदारी से समाजवादी पार्टी की सेवा करते रहे, काम करते रहे। अपने समाज को पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में सारा का सारा समाज देख करके समाजवादी पार्टी को वोट करता रहा, लेकिन कोई सम्मान नहीं, कोई आपको किसी तरह का राजनीतिक सम्मान नहीं। हर बार आश्वासन 2012 में कहा हम कानपुर से लड़ा देंगे, लेकिन माननीय नेताजी ने कहा कि यहाँ ज्योति शंकर सिंह जी बहुत पुराने हैं, दोनों भाइयों में विवाद है और अगर हम इनको दे देंगे तो परिवार जुड़ जाएगा। हमने कहा चलिए नेताजी लड़ा दीजिए, हम 2017 में देखेंगे। 2017 आया, हमें टिकट दे दिया, हमने नॉमिनेशन कर दिया कानपुर से, ये भी फॉर्म दे दिया। लेकिन उसके बाद जब चुनाव होने लगा तो कांग्रेस से गठबंधन हो गया और वहाँ सुरेंद्र सिंह सरसेला वहाँ कांग्रेस के विधायक थे, वो सिटिंग गेटिंग के फार्मूले में कि वहाँ सिटिंग विधायक है वो सीट कांग्रेस की चली जाएगी, हमने फिर वापस कर दिया। इसके बाद अब 2022 आई, जब 15 साल मानते हो गए तो हमने कहा हो सकता है फिर कोई दाव पेच आ जाए, इसलिए अब केवल कालपी नहीं मांगो, कालपी के साथ 3 जगह से हमने मांगा, कालपी मांगा, गरोठा मांगा और बबीरा मांगा। या अब इन 3 में से कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश निकल आएगी, हमें वहां से मिलेगा। लेकिन लास्ट टाइम पे एंड टाइम तक लास्ट तक लोग मिले तो उन्होंने कहा कि आपको टिकट नहीं मिल पाएगा, आप काम करिए, जब सरकार बनेगी आगे तो फिर देखा जाएगा। कोई पुरानी वाली बातें फिर दोहरा दी, पुरानी बातों को तो हम 15 साल से सुन रहे थे, अब हमने कहा सुनने की क्षमताएं खत्म हो गई, अब सीमा एक सीधा साधा बोला भाला समाज है और इसको हम कितने समय से हम आपके साथ जहां कहें आपके लिए काम करते आ रहे हैं, लेकिन अब जब तक हमें कोई हमें सम्मान देने का काम नहीं करते हैं तो ये समाज साथ नहीं रहेगा। हमने माननीय एसपी सिंह बघेल जी से, भारत सरकार में मंत्री हैं, विधि एवं न्याय मंत्री हैं, मेरे तो हाथ से वो भी समाजवादी पार्टी में 3 बार सांसद, 8 साल पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे और मुझसे भी कहा था उन्होंने कि राकेश यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम चलो और वहाँ साथ देंगे। लेकिन हमें ये लगा कि इस बार नहीं, अगली बार बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा होता है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं
कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र भी की हमने, बुजुर्गों की राय को भी नहीं नकारा, बहुत सब्र की, लेकिन पानी यहाँ था तब सब्र कर ली। आधे पेट तक था, फिर ऊपर आया, फिर गले तक आ गया, तब भी सब्र की, लेकिन जब नाक तक आ गया, अब नाक से ऊपर जाना तो बड़ा खतरे वाला मामला होता है। तो हमने कहा भाई अब तो निर्णय लेना है, और हमने फिर माननीय एसपी सिंह बघेल जी से बात की। हमने कहा बघेल साहब बोले, हमने कहा पूरी तरह से आगे जब हमें आप थोड़ी हमारी मदद कीजिए। उन्होंने कहा देखिए सोचिए समझ लीजिए। हमने कहा समझ लिया। तो आगरा पहुंचे, आगरा पहुंच करके उन्होंने मांगे, हमें 7:30 से बात की। उन्होंने दूसरे दिन 9 बजे का टाइम लिया, वार्ता हुई। मांगे 7:30 कहने लगे बघेल साहब आपने आगे इसको लाने में देर कर दी। अगर ये 2 महीने पहले पार्टी में आ रहे होते तो हम बुंदेलखंड से कहीं ना कहीं क्या कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि अब पूरे बुंदेलखंड में पाल बघेल हरिजन समाज की अच्छी संख्या है, और हर विधानसभा पर यहाँ पर हमारा 38 से 40,000 वोट है, और बबीना में हमारा 30,000 वोट है, हमारा 27,000 मौलानीपुर में है, झांसी में 15,000 है, हमारे कालपी में 60,000 वोट है, माधोगढ़ में हमारा 35,000 वोट है, उरई में 32,000 है, इस तरह से महरौनी में 30,000 है, ललितपुर में 28,000 है। इसी तरह बुंदेलखंड में कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ 20 से 20,000 से कहीं वोट हमारा समाज का कम हो। इस तरह से हमने तय किया और कहा उन्होंने कहा आपने 20 साल तक इंतजार किया, 20 साल समाजवादी पार्टी में रहे, आप केवल इस चुनाव में विधानसभा में अपने बुंदेलखंड में ये रिजल्ट देने का काम करिए। 20 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 4 महीने के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी को आपको सम्मान देने और रिजल्ट देने का काम करेगी। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको आज जो आवश्यकता पड़ी, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जैसे लोग धनौरा के भी हमारे बहुत बुजुर्ग लोग आए हैं, ककरमई से भी आए हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हमारे पास साथी बैठे हैं, और हम लोग साथी हमेशा एक आवाज पर चलने वाले लोग बैठे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा, बड़े बुजुर्गों का चरण वंदन करना चाहूंगा, और एक अपील करना चाहूंगा आपसे कि ये अब लड़ाई जो है ये मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। ये मान सम्मान अगर आपने ये अपनी ताकत, अपने एकता का परिचय, आपने अपनी एकता का परिचय अगर दे दिया और एक साथ होकर के आप एक साथ चल दिए और एक साथ अपनी ताकत आप दिखा करके भारतीय जनता पार्टी को आपने सहयोग में मतदान कर दिया, अपनी ताकत दिखा दी, तो निश्चित रूप से ये आपका मान सम्मान और स्वाभिमान जो लंबे समय से वो मान सम्मान आपको मिलेगा। और हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमें तो अपनी विरासत से सीख मिली है। हमारी विरासत की सीख क्या है? हम लोग, हमारा पेशा भेड़ बकरी पालन करने का हमारे बुजुर्ग पालते रहे हैं। भेड़ और बकरियां हमारा मुख्य पेशा रहा है, और हमारे भेड़ों की खासियत आपको पता होगी। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं कि जब भेड़ों का झुंड जा रहा हो, 400-500 अगर एक साथ जा रही हो, हजाम जा रही हो, और आगे कोई नली नाली हो, खत्ती हो, पानी भरा हो, आग जल रही हो, छाई हो, अगर एक भेड़ उसमें चली गई तो फिर उसके पीछे चाहे मर नहीं हो, कर नहीं हो, सारी की सारी भेड़ें वो नहीं सोचेंगी कि हमारी जान जा रही है। ये जरूर देखेगी एक भाई हमारा निकल गया है, मुसीबत में है, कैद है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके साथ आंख बंद करके अगर सबकी बलि लग रही होगी तो लग जाए, उसकी परवाह नहीं है। हमें अपने बुजुर्गों ने दी है, विरासत में मिला है हमें। दूसरी तरफ की खासियत है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे ब्रजराज भाई हैं, बेहतर कहाँ बैठे हैं, किस तरह बैठे, ये बैठे हैं। दूसरी खासियत भी है, क्या है नेता
लेकिन अगर गुस्सा हो गई तो टस के तो रबड़ सी तन के फिर अपना सिर के सिर में अपने साथी के साथ पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर होने का काम नहीं कर सकती है, यही विशेषता है कि नहीं है, बताइए, यही है। तो हमें अपनी विरासत से भी सबक लेने की जरूरत है कि जो हमें बुजुर्ग अपनी विरासत में हमें जो दे गए हैं, जो सीख हमारी जो पहचान है, उस पहचान को भी हमें अपनी कायम करके रखना है कि जहाँ हमारा भाई है, हमारे जो समाज का भाई है, जहाँ सम्मान है, हम अपनी जिंदगी गिराने के लिए, सम्मान रखने के लिए हम भी उनके साथ पूरी तरह से समर्पणता के साथ हम साथ खड़े हैं, हम अपनी पूरी ताकत के साथ। क्योंकि अगर अलग चार दो लोग इधर हैं, दो लोग इधर हैं, दो इधर हैं, दो इधर हैं, अपनी ताकत को बिखोर दोगे। जिस तरह से छोटी छोटी लकड़ी फैला दीजिए और आप उस 5 से 7 साल के बच्चे को बुला लीजिए और उससे कहिए कि छोटी छोटी लकड़ी चली हुई है, तो वो 5-7 साल का बच्चा भी एक लकड़ी को उठा करके तोड़ देगा। लेकिन अगर उन्हीं लकड़ियों को बीन करके आप गड्ढा बना देंगे पूरा और पूरा गड्ढा बांध देंगे, फिर 5-7 साल नहीं, फिर 40 साल के पहलवान को बुला लीजिए और उससे कहिए किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो इस गड्ढे को तोड़ के बता दे। तो उस गड्ढा रूपी ताकत में आपको अपनी ताकत को बना के रखना है और अपनी ताकत को बना करके उस ताकत के साथ आपको अपनी ताकत का है। ये हमारी पाल बागे धनगर समाज की हमारी ये ताकत है। हमारे बीच में टाइप के लोग हो सकता है कि आपके बीच में आए, कुछ लोग नकाबपोश लोग आए और कहे कि ये नहीं हमारा भला, इसमें उनसे पूछना कि हमारे यहाँ उनसे एक ही बात करना कि ये बताइए समाजवादी पार्टी ने 20 साल में जिला पंचायत अध्यक्ष को बन के राकेश पाल लाई थे, उसके आगे आपने 20 साल में क्या सम्मान किया? और राकेश पाल को छोड़िए और किसी व्यक्ति का समाज है, आपने किसी भी एक समाज से व्यक्ति लिया, कहीं आपने ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया हो, जिला पंचायत सदस्य बनाने का काम किया हो, इसके अलावा तो आप बताइए। अगर बनाया भी है, लेकिन यहाँ से दिया भी है, तो उसको वोट देने का काम नहीं किया, अपने गांव से ही उन्होंने अपने वोट देने का काम नहीं दिया। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे सुजातीय बंधुओं, आपको इन 2 बातों के साथ कि तराजू का है भाषण निकल जाएगा, तोलने वाले का ढंग बदल जाएगा। तराजू का भाषण जानते हो, भाषण कम ज्यादा हर भाषण निकल जाएगा, तोलने वाले का ढंग बदल जाएगा। मेरे पाल बड़े धनगर समाज के लोगों, कमर कस करके तो सारी समाज का रंग बदल जाएगा। हम सफल हो जाएंगे, जुर्म के जाले जाले बेदखल हो जाएंगे। रातकाली बाल बागा क्या करेगी इसका, और होने दो, अंधेरे बेदखल हो जाएंगे। उनके विचार में बहुत लंबे समय से था और आज हमें लगता वो समय आ गया कि वास्तव में राकेश पाल जी, एसपी बघेल जैसे लोग आज हम सबके बीच में, तो निश्चित रूप से आप मानिए, हमें नहीं लगता कहीं जो जिन्होंने वर्षों साथ दिया हो, आपने जिनको वर्षों कंधे पर ढोया हो, उन्होंने लेकिन आपका समय पर साथ नहीं दिया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर आपसे कह रहा हूँ, संकल्प ले रहा हूँ कि वास्तव में राकेश पाल जैसे लोगों को आज प्रदेश के अंदर अगर वास्तव में ये जिला पंचायत की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ इन्हें तो विधायक बनकर मंत्री बनना चाहिए था, लेकिन केवल और केवल अपना काम। लेकिन ये भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की सोच है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये राष्ट्र को बढ़ाने वाले हैं। ये सभी समाजों की चिंता करने की होता है कि फलाना ये ठिकाना ये, कहीं कोई भेदभाव पक्षपात की बात नहीं है। तो मैं तो आपको इस समय संकल्प दिलाता हूँ कि वास्तव में आपकी वजह से मैं विधायक बना हूँ, तो आपकी सेवा के लिए बना हूँ, जैसे पहले किसानों की करता हूँ। और मैं मुझसे जो भी होगा, और हमें लगता लगातार राजीव भारीशा जो भूमिया विधायक है कि हमारी उनसे लगातार इस संबंध में जब आप नहीं भी थे भारतीय जनता पार्टी को, तब भी बात होती थी कि वास्तव में बाल समाज को हमें कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने की बात होना चाहिए। लेकिन वास्तव में आज हम एक सौभाग्य है, कहते हैं एक ऐसा नेतृत्व मिल गया, जैसे मान लो मोदी जी की लोग चर्चा करते हैं तो मोदी जी चाय बेचते थे। हम आप सबके बीच में चर्चा है कि आदरणीय राकेश जी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचते थे। तो साथियों मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कहाँ से किसको कहाँ पहुँचाते हैं ये कोई सोच नहीं सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित मानिए राकेश पाल जी का भी आने वाले भविष्य में वो स्थान होगा जो आप सोच नहीं सकते। कहीं दूसरे सकते हो अपने आप। आज चुनावी समर है, चूंकि राकेश पाल जी का न केवल गरोटा विधानसभा में, झांसी जनपद, पूरे बुंदेलखंड में और पूरे प्रदेश में, लेकिन साथियों चूंकि यहाँ से जिला पंचायत आप लोगों ने भेजा और जिला पंचायत के तौर पर कई बार रहे, तो माना यहाँ से जाएगा। अगर हमें लगता है यहाँ से बहुत लंबी करार हुई तो आपकी जीत और राकेश जी को ऊपर पहुंचाने में लिए एक बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। मील का और ये एक जाएगा कि भाई राकेश पाल जी के आने पे गरोटा विधानसभा में ये आ गया। और राकेश पाल जी उस तरफ से 10 साल किसको विधायक बनाया वो उधर था, और आज राकेश पाल जी उससे हट गए तो आज राकेश पाल जी की वजह से दूसरा कहाँ पहुँच गया। साथियों हमें करवत प्रार्थना है कि हमसे जो गलती हुई उसे माफ करना। और राकेश पाल जी का अगर आपको लगता है, चूंकि राकेश पाल जी ने वास्तव में आप हमें भाजपा में थे और वो सभा में थे, हमसे भी कई बार कहा होगा यार फलाना देख लेना, तो वास्तव में मन में लगता था जैसे मोट तरफ सबको पता है कि कितना कौन से लोग दमन करते हैं, कितने लोग दमन करते हैं, लेकिन किस समाज का शोषण करते हैं, जो किस लोगों के अंदर रहती है वो भाव, वो आप समझ सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी अपने आप को केवल और केवल जातिवाद की राजनीति करते समाजवादी पार्टी नाम के नाम काम करते हैं। तो साथियों गुंडा माफियों की पार्टी अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी। और आपकी जनता दल न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।